संचालन महोदय, हम को आज इस ग्राम सभा में बोलने के लिए लास्ट मौका मिला है और आप लोग को धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए ही मौका मिला है। आप लोगों ने सभी कोई हमको जानते होंगे, क्योंकि लगभग आप लोग का ये सिरम का जो 24 को गांव है, लगभग हम सारे गांव में घूम चुके हैं। बहुत कोई हमको जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपना परिचय बता दे रहा हूँ। मेरा नाम है बिफई भगत और हम चान्हो का रहने वाले हैं। और इस क्षेत्र में ग्राम सभा सशक्त करने में हम ग्रामीणों का सहयोग करते हैं और जितने भी हमारे ग्राम सभा में जो ग्राम सभा का जो मालिकाना अधिकार है, उस अधिकार को बतलाने के काम करते हैं। तो चलिए आज ये सिरम ग्राम सभा में जितने भी हमारे उरांव समाज के, खेरवार समाज के, चेरो समाज के जितना भी अगुवागण आए हैं, सभी कोई को हमारे तहे दिल से सबको जोहार है। हम आज आप लोग के बीच में ढेर सारे बात को नहीं रखते हुए कुछ ही बात को रखेंगे, क्योंकि बहुत सारा टाइम हो चुका है। आज हम लोग जो यहाँ ग्राम सभा का गठन किए, ये हम लोग ग्राम सभा का गठन नहीं किए, ग्राम सभा का सरकार बनाए हैं, जो सरकार हमारा गांव को चलाएगा। और इस सरकार में जितने भी हमारे कानूनी संवैधानिक अधिकार है, वो सारे अधिकार को ये ग्राम सभा तय करेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जहाँ तक यहाँ बहुत सारा कानून का बात हुआ, सीएसटी का बात हुआ, एसपीटी का बात हुआ और वनाधिकार का भी बात हुआ, ये सारे कानून का महाराजा ये ग्राम सभा है। अगर ये ग्राम सभा चाहेगा तो ये सारे कानून का इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से कर सकता है। और यही ग्राम सभा है जो हमारा जल जंगल जमीन को भी बचाने का काम करेगा। जिस जमीन पर आज हम लोगों ने खड़ा है, ये जमीन को हमारे पूर्वजों द्वारा उसका संघर्ष, उसका बलिदान से हमारे लिए ये जमीन आज उपलब्ध है। इस जमीन का हमारा रक्षा करना स्वयं हमारी भागीदारी है और वो अकेले का नहीं है, हर एक आदमी का, हर एक आदमी का जिम्मेवार है, जो कि ये जमीन, ये जल, ये जंगल का मालिक हम है। तो ये जंगल जमीन का सुरक्षा भी हमें करना हमारा कर्तव्य है। और हम जहाँ तक हमको पता है, हम एक दो वीर पुरुषों का नाम लेंगे। यहाँ आया था कि हमारे वीर बुद्धू भगत, शहीद वीर बुद्धू भगत जो चान्हो का रहने वाला था और उसका जन्मभूमि सिलागाई है। हमारे बीच अभी संजूदा आए हैं। ये वीर बुद्धू भगत नाम से अपना एक लुरकुड़िया चलाते हैं स्कूल, वो हमारे वीर बुद्धू भगत के नाम से चलाता है। हमारे वीर बुद्धू भगत जिनका जन्म 17 फरवरी 1792 में हुआ था और उसका मृत्यु 13 फरवरी 1831-32 का कोल विद्रोह। आप लोग जो युवा जो पढ़े लिखे हैं, सभी कोई को पता होगा कि 1831-32 में हमारे कोल विद्रोह हुआ था। और वो भी इसी लोहरदगा की धरती, जो हमारे टीको गांव, कितने कोई जानते हैं, कोड़ू के एकदम जस्ट सामने है। टीको गांव में ये कोल विद्रोह का लड़ाई हुआ था, जिसका नेतृत्व करता हमारे शहीद वीर बुद्धू भगत थे। उसने अपने पूरे परिवार को हमारे समाज के लिए खो दिए। उसके 2 लड़के और 2 लड़कियां थी, हरदल गिरदल और रोनिया झुनिया। जब हमारे वीर बुद्धू भगत अपना परिवार को खोते हुए देख नहीं पाए, तो अपने तलवार से ही अपने गर्दन को काटे हैं। कोई माई के लाल अंग्रेज का ताकत नहीं था हमारे
शहीद वीर बुद्धू भगत को मार सकता था, क्योंकि उसके ऊपर दिव्य शक्ति था। आप लोगों ने देखा होगा, चारों तरफ से जो रोड जाता है सिलगाएं, उसके बीच में एक कोयल नदी पड़ता है। अंग्रेजों ने उस वीर को पीछा करते करते जाते थे, लेकिन जैसे हमारे शहीद वीर बुद्धू भगत उस कोयल को पार हो जाते थे और अंग्रेज इस साइड में रहते थे, और जैसे कोयल में पूरा बाढ़ आ जाता था, ये उसका दिव्य शक्ति था। ऐसे ऐसे वीर पुरुषों का आज दिन है, जो कि आज हम लोग यहाँ पर अपना हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। उन्हीं लोग का दिन है जो कि हम लोग यहाँ आज जितने भी संवैधानिक अधिकार मिला है, वो उन्हीं लोग का कर्तव्य और उन्हीं लोग का कर्म से मिला है। अगर उन लोगों ने आज लड़ाई नहीं लड़ रहता ये जल जमीन का, तो हो सकता है ये अधिकार आज हम लोग को प्राप्त नहीं होता। उस टाइम हमारे शहीद वीर बुद्धू भगत को अंग्रेजों के द्वारा इनाम रखा गया था। सोच लीजिए, 1800 से 31-32 के बीच में उसका इनाम, उसको जिंदा या मुर्दा मारने के लिए, पकड़वाने के लिए 1000 रुपया का इनाम रखा गया था। आप सोच सकते हैं, आज अगर उस पैसा का कैलकुलेट करिएगा तो मोबाइल हैंग हो जाएगा। इतना बड़ा रकम आज के ज़माने में वो होगा वो पैसा। उसके बाद तकरीबन 40 साल के बाद में बिरसा मुंडा जन्म लेते हैं। 40 साल के बाद, 40-45 साल के बाद में बिरसा मुंडा जन्म लेते हैं 15 नवंबर 1875 को। तो हमारे बिरसा मुंडा को भी मारने के लिए अंग्रेज द्वारा 500 का इनाम रखा गया था। आप सोच सकते हैं कि बिरसा मुंडा क्या वीर थे और वीर बुद्धू भगत क्या वीर थे। तो चलिए आज सभा को इसी जगह अंत करते हुए हम सभी को इसे अपील करते हैं कि आप लोगों को सभी को के लिए खाना बना है, सब खाना खाएंगे, उसी के बाद अपने अपने घर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत के बाद खाना का बंदोबस्त किया है और खाना हमें लोग के लिए बना है। तो आज शाम को घर में नहीं खा के इसी जगह हम लोग खाना खा कर ही घर जाएंगे। धन्यवाद। जोहार।